जय श्री कृष्ण। मित्र हो, आज हम देखने वाले हैं जिंदगी में बदलाव से कैसे मौके बनते हैं। तय मानिए कि 5 साल बाद आप जो भी उत्पाद या सेवा इस्तेमाल करेंगे वह आज की तुलना में बिल्कुल ही नए या अलग किस्म के होंगे। 5 वर्ष बाद 80% रोजगार के अवसर सूचना प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्धा में इजाफे के कारण बिल्कुल ही नए या परिवर्तित किस्म के होंगे। और अच्छी बात यह है कि हर एक परिवर्तन आपके लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़्यादा मौकों और संभावनाओं के दरवाजे खोलता है ताकि आप और तरक्की कर सके पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से। आप जो भी करते हैं परिवर्तन का प्रभाव उस पर पड़ता है। परिवर्तन की दर हफ्ते महीने दर महीने बढ़ रही है। परिवर्तन की गति और विविधता पर आपका कोई भी नियंत्रण नहीं है और इसके बारे में आपके पास कोई विकल्प भी उपलब्ध नहीं है। आपको केवल इतना ही फैसला करना है कि आप परिवर्तन के उस्ताद बनना चाहते हैं या कि परिवर्तन के शिकार। आप परिस्थितियों के निर्माता बनना चाहते हैं या परिस्थितियों का निर्माण बनना चाहते हैं। क्या आप परिवर्तन की लहर पर सवार होकर सबसे आगे रहना चाहते हैं या आप इसकी चपेट में आकर इसके भरोसे ही रहना चाहते हैं? इनमें से एक को तो आपको अपनाना ही होगा, लेकिन यह तय है कि चाहे आप कुछ भी करें परिवर्तन का प्रभाव आप पर पड़ेगा। अगर आपको खाना बनाना सीखना होता है तो आप खाना बनाने का अध्ययन करते हैं। अगर आप एक वकील बनना चाहते हैं तो आपको वकालत की पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आप इंजीनियर या आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो आपको इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर की पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आपको आर्थिक तौर पर कामयाब होना हो तो आप ऐसी कामयाबी हासिल करने वालों के बारे में अध्ययन करते हैं। आप पता करते हैं कि उन्होंने क्या किया और फिर आप भी वही करते हैं बार बार जब तक कि आप कामयाब नहीं हो जाते। पैसे कमाना कौशल है, साइकिल या कंप्यूटर को चलाने की तरह। क्योंकि यह कौशल है इसलिए धनवान बनने की ख्वाहिश रखने वाला हर व्यक्ति इसे सीख सकता है। अगर आपने भूतकाल में कोई ऐसी सोच अपना ली थी जिसके कारण आप पैसा नहीं बना या बचा सके तो उस सोच को तत्काल छोड़ दीजिए। वह एक गलत धारणा थी। वक्त आ गया है कि आप आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनने का फैसला करें। एक नियम है, कारण और प्रभाव का नियम। इस नियम के मुताबिक आपकी जिंदगी पर पड़ने वाले हर प्रभाव का कोई न कोई कारण होता है। इसके अनुसार जो कुछ भी होता है उसका कुछ कारण होता है। कामयाबी किसी दुर्घटना की तरह अकस्मात नहीं मिल जाती, न ही नाकामयाबी अकस्मात मिलती है। आपके साथ जो कुछ भी होता है उसका निर्धारण किस्मत या संयोग
नहीं करता, बल्कि यह इसी अपरिवर्तनीय नियम की वजह से है। दुनिया में अधिकांश लोग तो अपने दम पर ही करोड़पति बन जाते हैं। ये ऐसे पुरुष और महिलाएं हैं जिन्होंने काफ़ी कम या बिना धन के ही काम शुरू किया था। कई बार तो दिवालिया जैसी हालत से या कर्ज के साथ। धीरे धीरे इन्होंने इतना धन कमा लिया कि वे आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बन गए। ये लोग समाज के हर तबके, हर किस्म की शिक्षा और कौशल के स्तर से निकलकर हर संभव, हर मुश्किल, हर बाधा, हर गतिरोध और हर चुनौती का सामना करके अपने दम पर करोड़पति बने हैं। इनमें से कुछ जवान हैं तो कुछ उम्रदराज। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों से शिक्षा हासिल की है, तो कुछ ऐसे कि जिन्होंने हाई स्कूल में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। कुछ ऐसे कि जो शारीरिक तौर पर पूरी तरह से सक्षम है, तो कुछ ऐसे जो व्हील चेयर पर है या जिन्हें कम सुनाई देता है, दृष्टिहीन है या फिर किसी अन्य किस्म की विकलांगता से पीड़ित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे जो भी बाधा आ जाए, चाहे आपको लगे कि कोई समस्या आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, याद रखिए कि किसी अन्य ने या कि दुनिया भर में हजारों लोगों ने तो आपकी सोच से भी बड़ी बाधाओं से पार पाते हुए कामयाबी हासिल करके ही दम लिया। और जो दूसरों ने किया वो आप भी कर सकते हैं। अपने बूते करोड़पति बने लोगों में जो पहली बात होती है वो यह कि हर काम सामान्य व्यक्ति से अलग तरीके से करते हैं और सामान्य व्यक्ति की तरह जीते हैं। अपने बूते करोड़पति बनने वालों के बारे में अनेक मिथक मौजूद है। अगर आप अपने दम पर करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग से इन मिथकों को निकाल फेंकना होगा। आदमी को जो पता है उससे उतना नुकसान नहीं होता जितना कि इस बात से कि उसे जो पता है वह गलत है। कई लोगों की अपने और अपने द्वारा कमाए गए धन के बारे में विचार और धारणा बिल्कुल ही तय सी होती है। यह विचार पूरी तरह से गलत भी हो सकते हैं और आपकी कामयाबी की संभावनाओं को कम कर सकते हैं। आपको उनसे उबरना होगा, उस बात को हासिल करने के लिए जो आपने पहले कभी भी हासिल नहीं की है। आपको इस तरह से सोचना होगा जैसा कि आपने पहले कभी भी नहीं सोचा होगा। एक मिथक तो यह है कि आपको धनी बनने के लिए काफ़ी शिक्षित होना चाहिए। एक और मिथक है कि आपको शुरुआत ढेर सारे पैसे के साथ ही करनी होती है। कुछ लोगों के दिलो दिमाग में तो यह बात बैठ जाती है कि उनकी आर्थिक सफलता किस्मत के किसी चमत्कार जैसे स्टॉक मार्केट से एकाएक भारी कमाई पर निर्भर होती है। इनमें से एक भी मिथक सही नहीं है। एक सिद्धांत है वास्तविकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार आपको दुनिया से
उसी तरह से व्यवहार करना होगा जैसी कि वह है, न कि जैसे कि आप चाहते हैं। आपको अपने और हालात के प्रति पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए। आपको दिन दहाड़े सपने देखना छोड़ देना चाहिए और केवल इसलिए हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहना चाहिए कि आप कुछ करें या न करें, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। खास तौर पर जब बात निजी संपत्ति बनाने की हो तो आपको खुद के प्रति ईमानदार होना चाहिए। अगर आप वाकई धनवान बनना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप ऐसी ख्वाहिश, उम्मीद या दुआ नहीं कर सकते कि आप कोई लॉटरी जीतकर या किसी तरह किस्मत के सहारे या किसी बाहरी चमत्कार से धनवान बन जाएंगे। मित्र हो, अगर आपको ये मोटिवेशनल बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।